थॉमस के आरोपों से भड़की कंगना रनौत, बोली पड़े पप्पू की तरह झूठ बोलता है हिमाचल का छोटा पप्पू। 2 सप्ताह से जारी अपने चुनाव प्रचार के दौरान कंगना ने पहली बार दिखाए तल्ख तेवर। कंगना बोली, ये मोदी का भारत है, किसी राजे के बेटे की जागीर नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं अथवा युवतियों का शोषण करने वाले परिवारवादियों को सबक सिखाने की भी बात कही। अपने दूसरे घर मनाली की मनु रंगशाला में कुल्लुई पोशाक अथवा पट्टू में नजर आई कंगना। फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए व 1 लाख नौकरियां न देने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार की निंदा की। बीफ खाने संबंधी बयान पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, यदि कोई वीडियो का सबूत है तो सामने रखे छोटा पप्पू। मुंबई में उद्धव ठाकरे की सरकार द्वारा घर तोड़े जाने के बाद सरकार टूटने की भी बात याद दिलाई। हाल ही में हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में कही थी, बीफ खाने वालों द्वारा हिमाचल से इलेक्शन लड़े जाने को देवभूमि के लिए चिंताजनक होने की बात। विक्रमादित्य बोले, स्थानीय वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे भड़काऊ भाषण दे रही है कंगना। हिमाचल में पिछले साल बाढ़ से हुई भारी तबाही के दौरान कंगना के न आने की बात भी दोहराई। यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है, वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौमांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देवभूमि में आके पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूं? उसकी क्यों जलती है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं? मैं अपनी महिला बहनों को पूछना चाहती हूं कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है, आज तक हमने इनको वोट दिए हैं, आज तक हमने सब सपोर्ट किया है, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए, जब आप सोचते हैं कि सेंटर में कितनी महिलाएं हैं, मिनिस्टर, आज मैं ये सब पप्पुओं को जो भी हैं, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूं कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहां से बाहर भेज दोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। फिल्म इंडस्ट्री में भी इन राजा बेटाओं को मुझसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वहां पे महिलाओं का शोषण करने का प्रचलन था, लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता था, चुप करा के भगा दिया जाता था। इसके खिलाफ जब मैंने आवाज उठाई तो यही वंशवादी, यही परिवारवादी कुछ पप्पू जो शराब और ड्रग्स के नशे में धुत रहते हैं, इन्होंने मुझे डराया, मुझे धमकाया, यहां तक कि मुझे नोटिस भेजा और मुझे जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। भारतीय जनता पार्टी की जो मंडी से प्रत्याशी है, हमारी बड़ी बहन, जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, कंगना रनौत जी, आज मनाली में थी और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। आपका क्या विजन है? आप क्या हिमाचल प्रदेश के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती है? क्या आपने आपदा के समय में किया? क्या भूमिका आपकी आने वाले समय में रहेगी? कितना सहयोग आपने पूर्व में दिया? इन सब चीजों के ऊपर बात करें। ये बिना मतलब की बातें जिनका प्रदेश के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है, इस तरीकों की बात कर आप जनता का समय जो है वो व्यर्थ कर रही हैं। मुझे दुख है ये बात कहते हुए कि जो वहां से अभी भाजपा की प्रत्याशी है, वो केवल और केवल अपना एक हिमाचलियत के नाम पर या उस इलाके की बेटी होने के नाम पर जो है वोट मांगने का या लोगों का समर्थन प्राप्त करने का कोशिश की जा रही है। जो यहाँ के प्रत्याशी है वो भी मंडियाली भाषा में बोलकर यहाँ के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि केवल भाषा बोलकर काम नहीं चलने वाला है।
छलियारी रोटियां पेरी खाना हाँ बेड़ियां है ना आहार से जे खाना पीना ना हाँ जो से पत्रोड़ से ही पसंद आता हाँ चली जाओ चाहे कुछ भी यहाँ बाहर ले लोग देखो कांग्रेस की क्या सोच है, कितनी नीच सोच है। वो पहाड़ी लोगों को कैसे देखते हैं, वो पहाड़ी लड़कियों के बारे में, पहाड़ी लोगों के बारे में उनकी सोच इतनी नीच क्यों है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि इसे आए ही नहीं कभी थी कुछ भी कर गलाई देना, कुछ दिन जो जिम्मेदारी नहीं, कुछ दिन स्ट्रैटेजी नहीं। भाई तू हाँ मुंह 10 मिनट थे ना कुछ देते थे 1500 रुपये कुछ ही ऐसे लाभार्थी तू है मिन जो कुछ छाए बेटा क्या काम कराया मंडिया तो काम तो सारा फ्रडर ही नहीं बेटे तूने चुनी रे प्रतिनिधि तीन कराना था काम क्यों मां कराना था काम तू ऐसा भी होना है अपने अपने लगे कोई टीचर आ कोई प्रोफेसर आ कोई एक्टर आए अपने काम लगे आए चुनी रे क्या हाँ कराने थे सो काम मिन जो कुछ है बेटा क्या काम कराए देखो उनकी बुद्धि देखो कैसी बातें करते हैं वो मेरे को पूछने बेटा क्या काम कराए। मंडी से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी एवं बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत आज गत सप्ताह से जारी अपने चुनाव प्रचार के दौरान पहली बार तीखे तेवर दिखाती नजर आई। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे कांग्रेस का दिल्ली में बड़ा पप्पू है उसी तरह हिमाचल में भी एक छोटा पप्पू है जो एक नंबर का झूठा और पलटू राम है। मंडी से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार समझे जा रहे विक्रमादित्य द्वारा हाल ही में की गई बीफ अथवा गौमांस संबंधी टिप्पणी पर भड़कते हुए उन्होंने कहा कि यदि छोटे पप्पू के पास इसका वीडियो रेस्टोरेंट का बिल या न्यूज जैसा कोई सबूत है तो वो सामने लाए। उन्होंने कहा कि नवरात्र के दौरान एक तरफ जहां हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले कन्या पूजन करते हैं वहीं छोटा पप्पू गौमांस की बात कर रहा है और बड़ा पप्पू हाल ही में माता शक्ति से लड़ने की बात कह चुका है। कंगना ने कहा कि ऐसे राजा के बेटों से निपटना उन्हें अच्छी तरह से आता है और उन्हें समझ लेना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री का नया भारत है, ना कि मंडी किसी राजा की जागीर है। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र में महागाड़ी अथवा कांग्रेस गठबंधन की सरकार के समय में सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा उनका घर का हिस्सा गिराए जाने पर कहा कि इससे वह तो बर्बाद नहीं हुई मगर उद्धव ठाकरे की कुर्सी और पार्टी दोनों चले गए। कंगना रनौत ने उन पर तीखी टिप्पणी करने वाले कुल्लू के कांग्रेस विधायक को भी करारा जवाब दिया और फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन तथा 1 लाख सरकारी नौकरियों की कमिटमेंट अथवा गारंटी पूरी न करने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार की कड़ी निंदा की। मनाली में कंगना का मकान अथवा बंगला होने के चलते इस जगह को वह अपना दूसरा घर भी बताती है और चुनावी सभा में आज वह कुल्लूई पोशाक पट्टू व टोपी पहने नजर आई। चुनाव प्रचार के दौरान पहली बार इतनी आक्रोशित नजर आई कंगना रनौत को कुछ ही देर पहले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कंगना क्या खाती है क्या नहीं खाती है इससे आम लोगों को कोई सरोकार नहीं है और बेहतर होगा कि वो स्थानीय मुद्दे व लोगों की समस्याओं को चुनाव में उठाए। विक्रमादित्य ने एक बार फिर कंगना को अपनी बड़ी बहन बताते हुए कहा कि बेहतर होगा कि वह अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखे। गौरतलब है कि हाल ही में जहां विक्रमादित्य ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बीफ अथवा गौमांस खाने वाले लोगों द्वारा हिमाचल से चुनाव लड़ने पर चिंता जताई थी, वहीं इससे पहले वह लास्ट ईयर हिमाचल में बरसात में आई बाढ़ के दौरान कंगना के मंडी में मौजूद न रहने व उनके मंडियाड़ी बोली में प्रचार को लेकर भी तीखी टिप्पणियां कर चुके हैं। मंडी से वर्तमान सांसद पीसीसी अध्यक्ष एवं विक्रमादित्य सिंह की माता प्रतिभा सिंह द्वारा चुनाव लड़ने से इनकार किए जाने के बाद हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य यहां कांग्रेस के संभावित दावेदार बताए जा रहे हैं और गत सप्ताह से वह कंगना रनौत पर 4 बार अलग अलग टिप्पणियां कर चुके हैं। बहरहाल बॉलीवुड में परिवारवाद व ड्रग्स के विरोध के चलते फाइटर की छवि बना चुकी कंगना रनौत अपने चुनावी अभियान के दौरान आज पहली बार आक्रोशित नजर आई और उनके द्वारा दिया गया छोटा पप्पू का नाम मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूं और उसके पास एक वीडियो है तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौमांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देवभूमि में आके पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूं कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना
अपनी माँ के नाम के बिना अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूं। उसको क्यों लगता है मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं। उसकी क्यों जलती है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं? मैं अपनी महिला बहनों को पूछना चाहती हूं कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है, आज तक हमने इनको वोट दिए हैं, आज तक हमने सब सपोर्ट किया है, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए, जब आप सोचते हैं कि सेंटर में कितनी महिलाएं हैं मिनिस्टर, अगर आपके मनाली की बेटी, अगर आपके मंडी की बेटी अपना छोटा अस्तित्व ढूंढ रही है, अपनी छोटी सी जगह ढूंढ रही है, तो उसमें भी उन लोगों को मिर्ची लगती है, तो ये चाहते क्या है कि हमारी बेटियां पॉलिटिक्स में आए ही नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की जो मंडी से प्रत्याशी है, हमारी बड़ी बहन, जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, कंगना रनौत जी, आज मनाली में थी और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। अगर मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं, ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सिंस यू आर द कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज। आपका क्या विजन है? आप क्या हिमाचल प्रदेश के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती है? क्या आपने आपदा के समय में किया? क्या भूमिका आपकी आने वाले समय में रहेगी? कितना सहयोग आपने पूर्व में दिया? इन सब चीजों के ऊपर बात करें। ये बिना मतलब की बातें जिनका प्रदेश के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है, इस तरीकों की बात कर आप जनता का समय जो है वो व्यर्थ कर रही हैं।